हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन योर माइंड फॉर एवरी सिचुएशन। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को हर बात के लिए आप तैयार करिए। मीन्स आप स्ट्रॉन्ग बनिए, आप स्ट्रॉन्ग, और हर सिचुएशन के लिए आप रेडी कैसे रहेंगे? आध्यात्मिकता में जब आप चलेंगे, आप जब स्पिरिचुअल लाइफ के तरफ जाएंगे, तभी आप ये कर सकते हैं। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग तभी बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत डीप है। अगर हम समझे तो, अगर इस बात को गंभीरता से ले और सच में अगर इस बात को समझ गए ना, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। ये मैंने सीखा है। और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, किसी के भी बातों से दुख नहीं होगा, किसी के भी बातों से हम नाराज़ नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने फैमिली में, अपने आसपास में लोगों से बहुत अटैच्ड होते हैं। ये नॉर्मल है। हमारी फीलिंग्स है, हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड होते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। वो इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है एक दूसरे से कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, उनसे दूर नहीं रह पाते हैं। मीन्स ये लाइफ है, यहाँ पे अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने लाइफ में, अपने फैमिली में बहुत कुछ फेस किया है, तो मैं जानती हूँ उस बातों को। तो आप अपने माइंड को ट्रेन करिए कि आप हर सिचुएशन के लिए, हर बात के लिए आप तैयार रहिए। वो कैसे होगा? आप साथ में रहिए। हर एक अपना क्या कहते हैं, धर्म जो है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के प्रति आपका जो फ़र्ज़ है ज़रूर आप निभाइए। बच्चों का जो फ़र्ज़ है अपने माता पिता के प्रति आप निभाइए। हस्बैंड का वाइफ़ के प्रति, वाइफ़ का हस्बैंड के प्रति, भाई बहन, दोस्त, जो भी रिश्ते हैं हमारे आसपास, जो हमारे क्लोज़ है, जिनसे हम बहुत अटैच्ड होते हैं, जनरली हमारी फैमिली के लोगों से ही हम लोग अटैच्ड होते हैं। तो आप अपना फ़र्ज़ निभाइए हर एक के साथ, लेकिन आप मेंटली भी इस बात के लिए तैयार रहिए कि अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। लोग आपको छोड़ सकते हैं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं। और अगर आपको वो धोखा ना दे, ना छोड़े, तो ये भी हो सकता है कि वो शरीर छोड़ दे, इस दुनिया में ना रहे। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये जीवन की हमारी सच्चाई है। ये मैंने फेस किया है। मैंने भी अपने फादर को खोया है, तो मैं जानती हूँ हमारे लाइफ में अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर बात के लिए अपने माइंड को ट्रेन रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और हर बात में धन्यवाद करना है। कई बार क्या होता है, हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हमें किसी ने धोखा दिया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई अ, हमें छोड़ के इस दुनिया से चला गया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन का रीज़न यही है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड और भरोसा करने लगते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहेगा और इसका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा, मैं इसको हमेशा प्यार करता रहूँगा, करती रहूँगी। लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता, और परमेश्वर ही है जो हर वक्त, हर सिचुएशन में हमारे साथ रहेंगे। ना हम किसी के साथ हमेशा रह पाएंगे, ना वो हमारे साथ कभी हमेशा रह पाएंगे। तो इस बात के लिए हमें ट्रेन अपने माइंड को करना बहुत ज़रूरी है, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलेंगे और डीप में जाएंगे। इस लाइफ के बारे में जब हम जानेंगे उनके वचन को पढ़ के, तब हमें समझ में आएगा कि सच्ची राह, सच्चा जो प्रेम है वो सिर्फ परमेश्वर है हमारे लिए। बाकी हमको सबके साथ रखना है, अच्छे से हमें अपने कर्म करना है, लेकिन एकदम अटैच नहीं होना है किसी से भी, कोई भी बात में।
नहीं तो हम टूट जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम गलत चले जाएंगे लाइफ में। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, आयूब ने कहा था कि मैं अपने माँ की कोख से नंगा पैदा हुआ और मुझे नंगा ही जाना है। परमेश्वर ने मुझे दिया और परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। परमेश्वर ने शैतान ने उसका टेस्ट भी लिया था। उस बहुत बीमार हो गया था, उसके बच्चे मर गए थे, उसकी वाइफ उसको ताने मारने लगी थी, लेकिन वो तभी भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा और लास्ट तक उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसी तरह हमें भी अपने लाइफ को, अपने जीवन को सिर्फ अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर हमें ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, परमेश्वर धर्मी जनों की हर एक बुराई में से भी भलाई निकालते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे साथ, जब हमें थोड़े समय के लिए लग सकता है कि हमारे लिए बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने धर्मी जन जो उन पे विश्वास रखते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसमें से भी उनके लिए वो बेस्ट निकाल के देते हैं। ये जब हम बाद में बैठ के सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, आज मैं यहाँ पे हूँ, उस टाइम में ये हुआ था, मैं स्ट्रॉन्ग बना या बनी, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मेरी भी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, इतने परमेश्वर के करीब हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है और कभी मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा मैं मानती हूँ, सोचती हूँ। लेकिन मुझे परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा और बताया कि उनसे ज़्यादा प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता। और आज मैं इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं हर सिचुएशन के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि वो जो भी करेंगे, हर परिस्थिति में वो मेरे लिए एक भलाई को उत्पन्न करेंगे। तो आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखिए और अपने माइंड को ट्रेन करिए और ज़्यादा किसी से अटैच मत होइए, अपना फ़र्ज़ निभाइए। थैंक यू।